मंथन में आपका स्वागत है। चुनावी घमासान में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानपुर की निराला नगर स्टेडियम कहिए, रेल मैदान कहिए, मैदान कहिए से चुनावी हुंकार भरेंगे। और ये वो क्षेत्र है जो भारतीय जनता पार्टी के मैप में बुंदेलखंड कहा जाता है। और ये वो बुंदेलखंड है जहां पर डिफेंस कॉरिडोर भी हो रहा है, पानी भी घर घर पहुंचाया जा रहा है, विकास के कार्य, गंगा एक्सप्रेसवे, सारी चीजों का एक अद्भुत तरीके से संचालन हो रहा है, मैसेज दिया जा रहा है। और अगर देखा जाए तो दूसरी ओर कुछ लोग हमारे कानपुर और इसके आसपास के जिलों को अवध क्षेत्र में भी मानते हैं, लेकिन मैं बीजेपी के ही क्षेत्र का वर्णन करते हुए, जिसमें 52 सीटें हैं, 47 सीटों पर 2017 में विजय मिली थी। और इस बार के क्या मुद्दे हैं, प्रधानमंत्री क्या कहना चाहते हैं और वो क्या कहेंगे, आज इस पर हम चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ दो मेहमान हैं। भारतीय जनता पार्टी से अनूप अवस्थी, जो पूरा मीडिया का काम देख रहे हैं, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और हमारे साथ हैं समाज पार्टी से वरुण मिश्रा, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले अनूप, जरा हमको ये समझाइए, चुनावी घमासान चल रहा है, स्थानीय कुछ मुद्दे भी हैं, आप उनसे परिचित हैं, आप हमीरपुर का भी काम देख रहे हैं, माने बुंदेलखंड से भी आप परिचित हैं। आप क्या कल अपेक्षा कर रहे हैं प्रधानमंत्री से कि प्रधानमंत्री ये मैसेज दें अपने निराला नगर के मैदान से, जिससे कि एक नया वातावरण बीजेपी के पक्ष में बने? नहीं वर्मा जी, देखिए ऐसा है, कल माननीय प्रधानमंत्री जी का कानपुर आगमन है और जैसा आपको पता है कि मेट्रो से लेकर और पाइपलाइन और 100 बेड का अस्पताल से लेकर और जितनी भी योजनाएं हैं उनका लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री जी क्या संदेश देना है इसको बताने की ज़रूरत किसी में नहीं है। प्रधानमंत्री जी को पता है, उनको एक एक पूरे उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में कहाँ पर क्या ज़रूरत है, कहाँ पर ज़रूरत की पूर्ति करनी है, कहाँ ज़रूरत के संसाधन करने हैं, कहाँ पर लोकार्पण करना है, कहाँ पर विकास करना है, उनसे कुछ छुपा नहीं है। और यही कारण है कि 2014 से लेकर और 2021 चल रहा है, देश का नेतृत्व आम जनता के आशीर्वाद से माननीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। लेकिन आप तो यहाँ के स्थानीय मुद्दों से परिचित है, जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि बुंदेलखंड में पानी की बड़ी समस्या है, पहुंचाया जा रहा है, आप हमीरपुर में निश्चित तौर पर वर्मा जी देखिए, आवारा पशुओं का भी जो है एक बड़ी समस्या है वर्मा जी यहाँ पर, और रोज रोज नए नए मुद्दे भी उठ रहे हैं। मेरा सवाल ये था कि नहीं निश्चित तौर पर वर्मा जी देखिए, जो कानपुर बुंदेलखंड का क्षेत्र है, जहां आपको पता होगा देश की आजादी के बाद से वहां पर जो सबसे बड़ी समस्या थी वो पानी की समस्या थी। और पानी की समस्या यहाँ तक थी कि बुंदेलखंड में वहाँ पर महिलाएं अपने हम उस शब्द को उनके नहीं बोल पा रहे, वो कहती थी कि चाहे खसम मर जाए और गगरी न टूटे। मतलब ये स्थिति वहाँ पर थी कि पानी के लोग त्राहिमाम थे। देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए, हम लोग अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तमाम सरकारें आई और गई। आपको याद होगा 1998 में केन बेतवा को लिंक करने का काम प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जो ने किया था, लेकिन वो किसी कारण से पूरा नहीं हुआ। उसके बाद यूपीए की सरकार आ गई। मोदी जी की सरकार आने के बाद आपने देखा होगा कि कानपुर बुंदेलखंड के जो सपने थे, केन बेतवा से लेकर और सारी चीज़ों का जहाँ पानी नहीं था, हमने एक योजना चलाई, केन बेतवा को तो लिंक किया ही किया। आपको याद होगा अभी महोबा में जो अर्जुन सहायक परियोजना का उद्घाटन हुआ, उससे कहीं ना कहीं जो आज तक पूरे देश की आज़ादी के बाद 182 गांव ऐसे थे जहां पर कभी पानी नहीं पहुंचा था, वहां पर पानी देने का काम, हर घर में जल, हर घर में नल और जल देने का काम। क्या बुंदेलखंड की जो समस्याएं थी वर्मा जी, पूरा हो जाने दिया करिए। आपने किया, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें दो राय। मेरा एक खाली पॉइंट जरा आपको समझा दीजिए कि अगर आप पूरे बुंदेलखंड की बात करें, 52
विधानसभा क्षेत्र हैं 57, और जिसमें 42 में आप 47 नहीं, में 52 विधानसभा है वहां पर जी, और 47 में और हम जीते हैं। 47 पर हम जीते हाँ, हैं। मेरा सवाल ये कि इस समय इस क्षेत्र का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? देखिए वर्मा जी, वहां पर जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो मैंने आपको बताया कि मेन पूरे कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र में जो बुंदेलखंड का एरिया है और जहां पर 19 सीटें हैं, अगर बुंदेलखंड की बात करें तो वहां पर 19 सीटें हैं और 19 सीटों में हमने सभी सीटें जीतने का काम वहां पर किया बुंदेलखंड में। चलिए, हो गया, मैं बात गया। एक सीट केवल जसवंत नगर की हम कह दें तो एक केवल हटी थी, बाकी पूरा जो हमारा बुंदेलखंड क्षेत्र है 19 सीटों का, उसमें जो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है वो हम 18 सीटें जीते थे। और जिस आशा और विश्वास के साथ वहां की जनता ने हमको 18 सीटों पर लाकर खड़ा किया था, उन्हीं आशा और विश्वास को पूरा करते करते आप देख रहे होंगे कि हमने वो काम कर दिखाए जो देश की आजादी के बाद से नहीं हुए। ठीक, हो गया। वरुण जी, आप तो बड़े सशंकित हो गए कि पता नहीं प्रधानमंत्री अब कल नया क्या ठीकरा फोड़ दे सपा के ऊपर, क्योंकि प्रधानमंत्री जहाँ जहाँ बोल रहे हैं लाल टोपी, गुंडा राज, माफिया राज, परिवारवाद, सब कुछ घसीट रहे हैं। और सपा का आप देखिए तो पूरे निशाने पर है। तो आप ये सोच रहे हैं कि देखिए आज पता नहीं कौन सा नया मुद्दा प्रधानमंत्री जी उठा दें और हमारी घेराबंदी कर दें। देखिए वर्मा जी, प्रधानमंत्री कानपुर की सरजमी पर आ रहे हैं और पहले भी कई बार आए हैं। कई बार आकर के उन्होंने कई घोषणाएं करी हैं। कानपुर क्षेत्र का जनमानस, कानपुर क्षेत्र ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश का जनमानस उनकी इन लोक लुभावनी घोषणाओं को समझ चुका है कि किस तरह आकर के, ये भी हमारे यूथ से लेकर के हमारे जितने भी सीनियर लोग हैं, बड़े लोग हैं, उन सब ने देखा है कि कैसे देश का एक प्रधानमंत्री बड़े मंच में झूठ बोल करके चला जाता है। जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री ने कानपुर में आए थे, मेरे साथी भारतीय जनता पार्टी के बैठे हैं, उन्होंने आकर के यहाँ से घोषणा करी थी कि मुझको अपना सेवक बना दो, इन बंद चिमनियों से मैं धुआं निकलवा दूंगा। जो कानपुर महानगर की जितनी 7 मिलें थीं, इन 7 मिलों को लाल इमली को मैं चालू करा दूंगा। आज लाल इमली का जो श्रमिक है उसको 38 महीने हो गए उनको सैलरी नहीं मिली। चिमनियों से तो धुआं निकलने की बात छोड़िए, जो यहाँ पर श्रमिक रह रहा था उनकी खाली कराने के ऊपर बात आ गई। आज श्रम विभाग की कॉलोनियां शास्त्री ने, देखिए प्रधानमंत्री कानपुर में आ रहे हैं, आपने बुंदेलखंड क्षेत्र की आज जिस तरीके से श्रमिक कॉलोनियों को खाली कराने का इस सरकार की तानाशाही सरकार ने आज जो रवैया अपनाया, उससे जनमानस डरा हुआ है, भयभीत है कानपुर महानगर का। जिस तरीके से आकर के आज एक लोकार्पण बिल्कुल मजाक हो गया कि अभी आकर के कुछ दिन पहले योगी आदित्यनाथ क्या कर गए थे भाई, प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं आकर के, मतलब एक चीज का 4 लोग आकर के लोकार्पण करेंगे। ये कौन सा ढंग हो गया कि इतनी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है चुनाव को लेकर के। इतना भयभीत और आशंकित हो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कि जिस तरीके से अखिलेश यादव के ऊपर उत्तर प्रदेश की जनता ने अपनी आस्था को जताया है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के नौजवान निकल करके अखिलेश जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके। आप वरुण जी, आप भी तो बताइए कि कल जो प्रधानमंत्री हमला बोलने जा रहे हैं जी, तो उससे कितना आप भयभीत है? हम वो बिल्कुल भी भयभीत नहीं है। समाजवादी पार्टी एक कार्यकर्ता तो छोड़िए, उत्तर प्रदेश की जनता और कानपुर की जनता भी इनकी जितने भी भाषणबाज जुमलेबाज जो सरकार ये रही, जिसने आकर के घोषणा करी मुझको नोटबंदी में मौका दे दो और नहीं तो किसी भी चौराहे पे खड़ा कर देना, मैं झोला उठा के चला जाऊंगा। आज व्यापारियों घर से करोड़ों रुपया निकल रहा है। आज जिस तरीके से कहा गया तुम्हारा वो नोटबंदी का फार्मूला, आज आतंकवादी मतलब सारी योजनाएं धरातल पे फेल हो चुकी। जीएसटी खत्म, जीएसटी से जिस तरीके व्यापारी उत्पीड़ित है, जिस तरीके से आज आप बोल रहे हैं कि वर्मा जी मेरी बात हो जाने दीजिए कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगार नौजवान आज क्रांति लाने के लिए सर पे लाल टोपी लगा करके निकला है, जिसको वो बोल रहे हैं लाल टोपी के लिए, ये नौजवान लगा करके निकल रहा है लाल टोपी। किसी लाल टोपी से क्रांति आएगी। आपने बहुत अच्छी, अनूप जी, काला धन निकल रहा है, बता दिया वरुण जी ने। वर्मा जी जवाब इनका दे दें। और इन्हीं तो अभी देखिए इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि व्यापारियों के, अभी इन्होंने अपनी बात खुद ही कह दी, हाँ, वो हमें बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ी। इन्होंने कहा कि व्यापारियों के यहाँ से काला धन निकल रहा है। वर्मा जी, बहुत मैं जिम्मेदारी से पूछना चाहता हूँ कि ये काला धन किसका है, ये काला धन वाले लोग कौन हैं,
ये काला धन वाले लोग अभी कहाँ देखे गए थे 1 महीने पहले? ये कौन वो लोग हैं जो समाजवादी? अरे ये आप देखिए एक मिनट, देखिए अनूप जी, देखिए एक बोलिए, झूठी बात नहीं, नहीं तो आपने बोला, मैंने नहीं बोला, ऐसे की बात नहीं होती वर्मा जी। कृपया करके ये बोला, मैंने नहीं बोला, ये बोला, मैंने नहीं बोला वर्मा जी। देखिए बात पूरी कर लो, ऐसा नहीं चलेगा, किसके साथ ऐसा नहीं चलेगा, हमारी पार्टी के विवेक ऐसे नहीं चलेगा। हमारी पार्टी के पप्पी जन विधायक हैं, उन्होंने इत्र लाए, अरे ऐसे में खुशबू महकी, अरे ऐसे नहीं चलेगा, जन को आप किसी जन के साथ जोड़ दोगे? अरे ऐसे नहीं चलेगा। तो कह रहे हैं कि बदबू है, बदबू फैल रही है। ये तो बदबू फैलाने का काम अरे कर रहे हैं। आप किसके अरे साथ वर्मा जी, नहीं वर्मा जी, या बताइए तो किसके इन्हीं साथ से देखेंगे? एक डिबेट कर लीजिए। ना टीवी आप इन्हीं से डिबेट कर भाई, लीजिए। कहाँ देखेंगे? Actually आप डिबेट इन्हीं से कर लीजिए। अच्छा बरुण एक मिनट शांत हो जाइए। अच्छा पहले एक वर्मा बात जी है। ऐसे नहीं अच्छा, चलेगा। हाँ, नहीं कह रहा चले, हूं। आप जब ये गलत बोले, बोलोगे, आप डिबेट में अभी बैठ के गलत अभी नहीं आप बोलोगे। कितना गलत बोले, जब तो आप अपनी बात सुन लीजिए। अरे तो जवाब ले क्या लीजिए, लाल इमली अरे जवाब लीजिए भाई, अरे जवाब लीजिए, 31 महीने से सैलरी मिली अरे है। जवाब लीजिए भाई। आप ऐसे चिल्लाएंगे तो काम नहीं चलेगा। चिल्ला नहीं रहा हूं, आप- गलत बात का विरोध कर रहा हूं। आप गलत नहीं बोलेंगे। अरे भाई आप लाल टोपी नहीं झूठ नहीं लगाए, बोलेंगे आप। आप लाल टोपी नहीं लगाए, इसको नहीं, हम चिल्लाइए। लाल टोपी वाले ही हैं। अरे आप लाल टोपी लगाए होते तो मान लेते नहीं, नहीं, हम तो लाल टोपी वाले आप हैं। जो है बदतमीजी कर रहे हैं। ना एक मिनट, आप- जितने संस्कारी आप वो दिख रहा है, आपका संस्कार दिख रहा है ना। जवाब ले लीजिए। देखिए वर्मा जी, डिबेट में झूठ नहीं बोला जाएगा। वर्मा जी समाजवादी इत्र का नाम ले लिया तो इतना बौखला गए। अरे किसका समाजवादी मेरा इत्र था? समाजवादी इत्र ये है, जैन कौन था? हिंदुस्तान के नौजवान का जिला व्यापारी कौन था? ये काला धन किसके यहाँ पकड़ा अरे गया? काला धन जिसका उसको पकड़ा तार गया, कहाँ जुड़ा जा रहा आपकी है? नोटबंदी का क्या हुआ? सारे मीडिया के लोग आपकी नोटबंदी ये चला का क्या रहे हैं हुआ? कि अखिलेश के मैं करीबी पूछना चाहता हूं, अखिलेश जी ने बयान दिया नोटबंदी में कि देश का हमारे प्रधान क्या करीबियों को करने घेरा आया जा जनता रहा के है। बीच में? वर्मा जी अखिलेश देश यादव का कह रहे हैं प्रधान, कि हमारे देश का प्रधान क्या करीबियों करने आया को जनता घेरा के जा बीच रहा में? है। देखिए, अखिलेश वर्मा यादव जी, को वर्मा किस जी, करीबी को झूठ घेरा नहीं जा रहा बोलना है? चाहिए। देश के प्रधान आए वर्मा जी, मैं नहीं आतंकवाद कह खत्म रहा हो हूं। जाएगा। हजारों लोग मैं आएंगे, नहीं कह रहा हूं। अपनी योजना को बात गलत मत नहीं मानोगे। घुमाइए। अपनी योजना को गलत नहीं मानोगे। बात मत नोटबंदी में हिंदुस्तान के गरीब गुरबा से मत बनाइए। गरीब गुंडागर्दी का प्लेटफॉर्म मत बनाइए। ये गुंडागर्दी का प्लेटफॉर्म नहीं है। ये गुंडागर्दी का प्लेटफॉर्म नहीं है। संस्कारी हो, आप गुंडागर्दी का प्लेटफॉर्म गुंडागर्दी चैनल को मत बनाइए। नहीं चैनल नहीं आप शांत होकर सुनिए। वर्मा जी, आप बोला हमने सुना, इनको शांत करा आप दीजिए। बोला हमने सुना, जिस बात पे डिबेट हो रही है, आपने बोला हमने सुना, जिस बात पे डिबेट हो रही है, मैं बोलूं आप सुनो। नोटबंदी कराई, आप बोला नोटबंदी हमने कराई, सुना। नोटबंदी कराई, इनको शांत आतंकवाद कराइए। खत्म हुआ, ये गुंडागर्दी आतंकवाद परिवारवादी लोग यहाँ जिस चलेगी। तरीके से ये वर्मा आंदोलन जी, बोल रहे हैं, ये परिवारवादी लोग ये गुंडागर्दी का मंच नहीं है। ये आंदोलन बोल रहे हैं, वर्मा जी, किसको गुंडा कह रहे हो? अरे गुंडा तुम्हारे विधायक है, तुम्हारा मुख्यमंत्री, तुम्हारा मुख्यमंत्री है। देखिए साहब, किसको आप गुंडा बोल रहे हो? किसको आप गुंडा बोल रहे हो? आपराधिक इतिहास किसका है? आपराधिक इतिहास प्रदेश के मुख्यमंत्री का है कि नहीं है? आपके इस चरित्र को देख चरित्र रही में है। आपराधिक इतिहास इस प्रदेश के मुख्यमंत्री का है कि नहीं है? जेएमडी के 57 जिले देख रहे हैं। सारे जिले देख रहे हैं। आप किस तरीके से आप किसको यहाँ अपराधी पर बोल बात रहे नहीं हो? सुनना ये गुंडा चाहिए। बोलने की कौन सी परंपरा बता है? रहा हूँ किसको बोल आप रहा हूँ। किसी को भी गुंडा बोल रहे हो? सुनिए तो, आप किसी को भी गुंडा बोल रहे हो? सुनिए बात को भाई। नहीं, क्यों सुने हमारी वर्मा बात जी, को? आप गलत बोल रहे हो ना। डिबेट हमने ऐसे अपनी बात नहीं बोली। होगा। इन्हीं से बुला लीजिए। अरे नहीं, वर्मा जी, ये किस आधार पे गुंडा बोलना है? देखिए इन्हीं से बुला आपराधिक लीजिए। हिस्ट्री किसकी है? देखिए अगर आप शांत नहीं होंगे तो मैं डिबेट बंद कर दूंगा। आप मेरी शांत नहीं रहे। वर्मा जी, आप मेरे को ये शांत शांत नहीं बोल रहे हैं। रहेंगे वर्मा जी। नहीं, किस आधार पे गुंडा बोल रहे हैं? बोलने को कुछ है नहीं। किसी को भी किसी का ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहिए। वर्मा जी, हमने वर्मा कोई जी, बोला क्या? पहले सब किस आधार पे वर्मा गुंडा जी, बोला? हमने कहा- आपराधिक इतिहास किसका है? वर्मा जी क्लियर कर दीजिए। ये कहा गुंडागर्दी का मंच नहीं है। गुंडागर्दी नहीं, आप किसको गुंडा बोल रहे हैं? आप वरुण जी मेरी बात सुनो। जनता समझ रही है किसको बोल रहा है। आप दोनों लोग जितने मेरे साथ संस्कारी रहिए। पार्टी में आपके ना, ना, विधायक हैं। हम फिर बंद कर देंगे। देखिए डिबेट का मतलब क्या होता है? वर्मा जी गलत वर्मा जी ये बोले हमने बोला क्या? बारह सुनिए। वर्मा जी ये बोले हमने बोला क्या? सुन तो लीजिए, मैं बोल रहा हूँ। वरुण जी आपने कहा कि ये गलत बोल रहे हैं जी। तो ठीक है, गलत बोल रहे जी। हैं। जब हम आपको मौका दें तब कह दिए गलत वर्मा बोल रहे जी, हैं। किसी लेकिन को- ये तो कोई नहीं, बात नहीं हुई किसी कि को अगर वो एक- कोई बोल रहे हैं और वर्मा आप जी, बीच में वर्मा जी एक मिनट, नहीं, मैं अपनी बात एक मिनट। जिस तरीके से इन्होंने कहा कि अभी 1 महीने पहले वो किसके मंच पे देखेगा, कौन दूसरी बात है, किसी तो मंच पे आपको देखेगा मौका क्या? हम देंगे ना। किसी अरे हम आप बताइए नहीं गुंडा देखेगा। बोलना है? हाँ ये गुंडा बताइए बोलना है? तो आपराधिक इतिहास प्रदेश के मुख्यमंत्री का है कि किसका है? इसमें चैनल में
अपनी आवाज को नहीं, तेज करके क्या जताना चाहते हैं? हमसे ज्यादा आवाज आपकी तरह अरे है। एक मिनट गला आप फाड़ रहे देखिए मेरी हो, बात- आप मेरी बात सुनिए, उसका जवाब दीजिए। आप गला फाड़ रहे हो। एक वर्मा जी, वर्मा जी, मेरी बात सुनिए, बात पूरी हो जाए। नहीं मेरी नहीं, अब हम मौका दे रहे हैं। देखिए मैं आप दोनों लोगों से एक बात कह देता हूं साफ साफ, बात केवल ये है कि एक जने बोले और बिल्कुल ठीक हम है। दूसरे को बुलाएंगे जी। वो जवाब दे। वो गलत बोल रहे हैं, ठीक नहीं बोल रहे हैं, इसका जब हम आपको मौका दे तब आप बोलिए। अगर आप लोग बीच में एक दूसरे को, जनता क्या सोच रही है, वो सोच रही है पता नहीं लोग कैसे हैं, तो इसका मैसेज भी गलत जा रहा है, चाहे अनूप जी हो चाहे आप हो। मेरा आपसे केवल निवेदन इतना है कि एक जने बोले और उसके बाद आप बता दीजिए। वर्मा जी, हम हाँ, बोले, हाँ, जवाब जी, दे दें। मैं बोला हूं, लेकिन अनूप जी जी। बहुत शार्ट में नहीं। आप खाली इसका जवाब दे दीजिए और थोड़ा भाषा सा कम वर्मा जी, 2 मिनट में अपनी बात खत्म कर देंगे। हाँ बोलिए, जल्दी जल्दी बोलिएगा। वरुण जी आप नहीं ने बोलेंगे। वरुण जी ने अभी कहा हम्म, कि काला धन व्यापारियों का उत्पीड़न हो रहा है। ठीक। वर्मा जी, अभी आपको पता होगा जिस दिन छापा पड़ा, सबसे पहले इनकी पार्टी के नेता अखिलेश यादव का एक बयान आता है, ठीक। और वो ये कहते हैं कि हमारे करीबियों के यहाँ छापा डलवा रही है सरकार। तो करीबी कौन है? यही तो मैं कह रहा हूं कि इत्र जब निकला तो इत्र से कौन लोग जुड़े थे? आपका मौका है, जवाब दीजिए। ठीक। वर्मा जी, जिस तरीके से आपने देखा कि पूरा काला धन की बरामदगी हो रही है, अभी भी नोट गिने जा रहे हैं। ठीक, एक्चुअली आपकी बात बहुत हो बड़ा गई। सिंडिकेट था, आपकी बात हो गई। बहुत बड़ा सिंडिकेट पर बात हो गया। जीएसटी छापा मारा, आपकी बात इनकम हो गई। टैक्स नहीं हो मारा। गया, हो गया अनूप जी, आपकी बात हो गई। अब आप चुप रहिएगा। एक मिनट आप वर्मा जी, वरुण हम 1 मिनट जवाब दे दें। अच्छा हाँ बिल्कुल, अब आप ही को मौका दे बिल्कुल रहे हैं। कि अखिलेश जी का जो, अब देखिए गलत इन्होंने कहाँ बोला कि हाँ, अखिलेश जी का जो बयान बताइए। आया जब लखनऊ में छापा पड़ा है और हमारे जो राजू राय राय। साहब थे उनके, राजू राजू राय राय के यहाँ पड़ा, नीटू यादव जी के यहाँ पड़ा, जो ये लोग थे इनके यहाँ छापा पड़ा, इनके यहाँ आपको क्या मिल गया? सिर्फ परेशान करने के लिए। वही मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि अभी तो हम भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हैं, अब इनके फ्रंटल प्रकोष्ठ आ रहे हैं लड़ने, सीबीआई आ रही है, ईडी आ रही। अरे पीयूष जैन से हमारा क्या मतलब था? किसी का कोई मतलब नहीं। मगर मेरा क्वेश्चन इनसे जो मैंने बोला था वो मैंने ये बोला कि नोटबंदी में देश के प्रधान ने आके कहा था कि नोटबंदी हो जाएगी, देश से आतंकवाद खत्म हो जाएगा, देश से काला धन खत्म हो जाएगा, देश से बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। आज उसकी परिणति है कि एक व्यापारी के इतने करोड़ मिल रहे हैं। देश के प्रधान को किस चौराहे पे खड़ा कर दें? कल निराला नगर में खड़ा कर दिए चौराहे पर, हो गया, हो गया। पर हो गया तो झोला पकड़ा के दो, जाओ। अनूप मैं जी, इस बात का हो जवाब दे गया, रहा हूं। हो गया। जवाब दे दे एक इसका। बात कही है। वर्मा, इसका जवाब देते जो बोले। जो मैंने बोला, हाँ, बस 1 मिनट में। हाँ। इन्होंने कहा कि नोटबंदी हुई और आतंकवाद नहीं खत्म हुआ, फला चीज नहीं खत्म हुई, व्यापारी परेशान हो गया। वर्मा जी, नोटबंदी जब हुई किस कारण से हुई पूरे देश को पता है, और नोटबंदी करने के बाद बड़ी जिम्मेदारी से कह रहे हैं कि हम जितना प्रयास कर सकते थे वो नोटबंदी के बाद देश को पटरी पे लाने की कोशिश की गई। आपने देखा होगा कि पिछले 2 वर्षों से हम कोरोना को झेल रहे हैं, कोरोना का दंश झेल रहे हैं, और हम ही नहीं झेल रहे हैं, पूरा विश्व झेल रहा है। इसके बाद भी वर्मा जी, एक सवाल का जवाब दे दिए, वो ठीक है। अब वो आपका स्पष्टीकरण पूरा करवा देश रहा था। वर्मा जी अनूप, मेरा इस सवाल है। नोटबंदी से एक भी आतंकवादी घटना हो रही है क्या वर्मा जी? वर्मा जी, आतंकवाद कश्मीर में हो रहा है क्या? गवर्नर ने इस्तीफा दे कश्मीर दिया। में हो रहा है क्या? आप गलत को गलती नहीं मानते, कश्मीर में आपने गलती आतंकवाद करी, वर्मा जी हो रहा है क्या? बराबर साथ हो जी। जाइए। अनूप ये कह रहे हैं कि आपने जो इनके ऊपर आरोप लगाया करीबी के लोगों का, तो इन्होंने कहा कि ये अखिलेश का बयान उस समय आया था, पीयूष जैन वाले में नहीं आया। ये बयान उनका उस समय पर आया जब राजू राय, मनोज यादव, इन लोगों के जो बीएसपी सपा के बिल्कुल हार्डकोर के नेता थे, उनके जब छापा पड़ा तब ये बयान आया। ये बयान इसमें नहीं आया है। वर्मा जी, सबसे पहले छापा आपको याद होगा या आप इसको पता कर लीजिए, सबसे पहला छापा यहीं पर पड़ा था इत्र कारोबारी के यहाँ। उसके बाद वर्मा जी सुन लीजिए, एक मिनट, हम गलत हो तो आप सही कर दीजिएगा। अखिलेश जी का जब बयान आया था कि ये, अभी आपको पता होगा इत्र जब जिस दिन लॉन्च हुआ, कौन लोग थे वहां पर जो मौजूद थे? क्या जिसके यहाँ छापा पड़ा ये मौजूद नहीं था? क्या इसकी फोटो नहीं थी? क्या अखबारों ने नहीं छापी? एक चीज का जवाब दे दे। बिल्कुल। और अखिलेश जी को कहने की क्या जरूरत पड़ी? अब देखिए, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, वहां पर हमारी देखिए ये भारतीय जनता पार्टी के झूठे लोग, अच्छा बताइए, जिनके मुंह पे अरे वर्मा जी, आप बता दीजिए ना, आप बीच में 1 मिनट वर्मा जी, आप बोलिए। जिस तरीके से ये झूठे लोग वहां हमारी पार्टी के सब भ्रांति देखिए, सुनिए, जनता इसको कन्नौज के लोग भी सुन रहे हैं, कानपुर के लोग भी सुन रहे हैं, इतना झूठ मत बोलो
इतना झूठ मत बोलो कि सड़कों पर आपको आकर के जनता को जवाब देना पड़ जाए। ये तो आप टीवी चैनल में बैठे हो, अरे जवाब आप दीजिए, हमें थोड़ी देना है। वहां पर अगर एक फोटो ये दिखा दें, ये झूठे लोग एक फोटो किसी कहीं पर दिखा दें उसकी, ये झूठे लोग बैठ करके एक फोटो कहीं पर दिखा दें, सिर्फ मैंने वर्मा जी इसीलिए विरोध किया था उस समय कि ये झूठे लोग अपनी बात को जनता के बीच में झूठ के रूप में, मगर जनता इनका झूठ अब समझ चुकी है। और हम लोग जो पिछली 2017 में इनकी झूठ को नहीं समझ पा रहे थे, अब इनके झूठ को समझ गए, और हम लोग कार्यकर्ता के रूप में भी समझ गए, जनता भी समझ गई कि ये झूठे लोग आकर के झूठे आश्वासन दे करके आज जब सरकार इनकी जाने की नौबत आ गई है तो जगह जगह शिलान्यास है, 10-10 बार प्रधानमंत्री आ रहे हैं, 15-15 बार मुख्यमंत्री आ रहे हैं, पूरी कैबिनेट कानपुर जैसा महानगर अब हम बोल रहे हैं तो हमको बोलने दीजिए। आकर के झूठ है बोलना आप लोग की एक नियत हो चुकी है। आपने बोला कहाँ एक फोटो है, कहाँ पे, तो इनका मतलब सुन लें अनूप जी, आप सुन लें, हमारे पप्पी जैन एमएलसी हैं, उनका उनसे कोई मतलब नहीं था। आप ये अनगलन बातें आकर के जेएमडी जैसे सम्मानित न्यूज चैनल में आकर के आप मत करें, कृपया वर्मा जी इनको रोकने का करें। वर्मा जी हम थोड़ी बोल रहे हैं, ठीक मीडिया बोल रही है, पूरे हिंदुस्तान की मीडिया बोल रही है। कौन सी मीडिया ने बोल दिया? पप्पी जैन बोल दिया विधान परिषद के सदस्य, समाजवादी पार्टी के विधान परिषद हमारी पार्टी के। अरे सुने जिस तरीके से वर्मा जी ये लोग झूठ बोलने, पप्पी जैन तो है हमारी पार्टी के एमएलसी हैं, उसमें क्या दिक्कत है भाई? कोई जान है, कोई जान है तो जोड़ दोगे। ये बात हमने तो कोई जान है, इन्होंने एक प्लान करके एक सफाई का प्रोग्राम रचा। वर्मा जी ये वही अखिलेश जी हैं जिनको इस समय इतना वर्मा जी जैन ने चोरी करी, आप पूरे जैन समाज को आप कटघरे में खड़ा कर दोगे? अरे छोड़िए, मैंने हत्या कर ब्राह्मण समाज को आपने विकास दुबे जनता जानती है, विकास दुबे दुर्दांत अपराधी था, मगर आपने तो समाजवादी पार्टी का सदस्य था। चलिए, समाजवादी पार्टी का सदस्य था विकास दुबे। एक चर्चा थी पीयूष जैन के काले धन को लेकर के, और दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बात कही। हालांकि बहुत तेजी थी, लेकिन अपना अपना पक्ष है। लेकिन मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री की सभा में कल ये मुद्दा भी छाएगा, और तेजी के साथ छाएगा। अभी जब मैं ब्रेक में जा रहा था तो उस समय बिकरू कांड की बात आ गई, और ये भी कहा गया विकास दुबे बहुत कुख्यात अपराधी था, ये सब शुरू हो गया। लेकिन आज और कल का जो बीजेपी का अपडेट है उसमें ये माना जा रहा है कि बीजेपी ब्राह्मण मुद्दे को लेकर के थोड़ा परेशान है। और कल धर्मेंद्र प्रधान जो चुनाव प्रभारी हैं, कल दिल्ली में उन्होंने प्रदेश के सभी ब्राह्मण मंत्रियों को और राज्यसभा के और सांसदों को सबको बुलाया, उनसे बातचीत की। आज सुबह सुबह जेपी नड्डा ने भी इन्हीं मंत्रियों को बुलाया, ब्राह्मणों को, और उनसे बातचीत की। ब्रजेश पाठक ने ज्ञापन भी दे दिया है और ये कहा है कि लखनऊ में परशुराम की मूर्ति लगे, शाहजहाँपुर जो परशुराम की जन्मस्थली मानी जाती है उसे पर्यटन क्षेत्र घोषित किया जाए। ये भी कहा गया कि आप जाइए, ब्राह्मणों को घर घर जाइए, उनको सम्मानित कीजिए। ये भी संदेश दिया गया कि कहिए कि ब्राह्मणों को, लेकिन कुछ बातें भी आई हैं, खुशी दुबे का भी मामला उठा है, सब कुछ है। तो एक नया रोड मैप भी बना है ब्राह्मणों को संतुष्ट करने के लिए। अनूप, इस बारे में आप क्या कह रहे हैं? नहीं वर्मा जी, क्या मीटिंग में हुआ है और क्या नहीं, हमारे पास जो जानकारी है, एक जो शिष्टाचार भेंट हमारे यहाँ सभी की होती है, अलग अलग लोगों को बुलाकर उस तरीके का एक आयोजन हुआ। अब आपके पास अपडेट होगी कि वहाँ क्या हुआ, हमारे पास उसकी कोई अपडेट नहीं है। दूसरी बात आपने कही कि ब्राह्मण को सम्मानित करना है। वर्मा जी, ब्राह्मण सर्वोपरि है और ब्राह्मण सदैव सम्मानित रहा है। ब्राह्मण को किसी के सम्मान की जरूरत नहीं है। ब्राह्मण की जितनी हिस्सेदारी होनी चाहिए, जब हम सर्व समाज की बात करते हैं, हम ये कहते हैं कि हमारी पार्टी सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी है। तो वहाँ पर अब भारतीय जनता पार्टी में कोई जातिगत आधार नहीं है। हम एक नारा दिया
और नारे के दम पर हम लोगों ने काम किया। और 2014 से लेकर वर्मा जी पूरी बात हो जाए फिर। हाँ, शिव प्रताप शुक्ला के संयोजकत्व में एक कमेटी भी बनाई गई है जो इस काम को आगे देखेगी। वर्मा जी, हम आपकी जानकारी नहीं, हमें नहीं है ना। हाँ, वर्मा जी, हमें हाँ, नहीं है। हाँ, जो चीज हमें जानकारी नहीं है हम उस पर नहीं बोल रहे हैं। हम तो ये बोल रहे हैं आपकी ही बात पर कि ये सदैव होता रहा है। हमारे यहाँ अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग बैठे विधायकों के साथ, कैबिनेट मिनिस्टर के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ, क्षेत्र के पदाधिकारियों के साथ ये बैठ के शीर्ष नेतृत्व तो लेता रहा है। अभी नड्डा जी आए थे, वो माननीय नड्डा जी ने उत्तर प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों के लोगों के साथ बैठे थे। ये हमारे यहाँ एक सिस्टम है, चुनाव को लेकर भी और चुनाव से पहले भी इस तरीके की बैठकें हमारे यहाँ हुआ करती हैं। ब्राह्मणों की जहां तक बात है, ब्राह्मणों को जो हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, जब हम ये कहते हैं कि सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी, तो उसमें सारी बात आ जाती है। और हमारा नारा भी यही है कि सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी। ब्राह्मण नाराज क्यों है? नाराज क्यों? नहीं, कहाँ नाराज है? हाँ। मीडिया के कहने से हम लोग नहीं चलेंगे ब्राह्मण नाराज है। अच्छा। मैं भी ब्राह्मण बैठा हूँ, मैं तो नाराज नहीं हूँ। आप तो बीजेपी ब्रजेश पाठक जी, बीजेपी के ब्राह्मण नाराज होंगे। वर्मा जी, क्यों ब्राह्मण नाराज होगा? हाँ, बताएं। अगर विकास दुबे एक दुर्दांत अपराधी था, हाँ, जैसा अभी वरुण जी ने भी कहा, सब लोग कहेंगे अपराधी को कोई अच्छा नहीं बताएगा, तो वो था। आज जो खुशी दुबे की बात सब लोग कर रहे हैं, मैं बहुत शालीनता से पूछना चाहता हूँ कि जो हमारे सिपाही, दरोगा, सीओ शहीद हुए वो भी ब्राह्मण थे वर्मा जी, उनकी बात कोई क्यों नहीं करता? खुशी दुबे को इतना प्रकरण क्यों उछाला जा रहा है? खुशी दुबे का प्रकरण कोर्ट का है और कोर्ट के प्रकरण में जो कोर्ट निर्णय लेगा वो किया जाएगा। मैं ये कह रहा हूं कि एक ब्राह्मण समाज नहीं, सर्व समाज हमारे साथ है। हम एक विकास के मूल्यों पर काम कर रहे हैं, हम उसी पर आगे बढ़ रहे हैं। और हमने एक बात और, हमने जो सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम किया इस देश के अंदर, चाहे वो काशी का कॉरिडोर हो या राम मंदिर का निर्माण हो, ये प्रदेश की जनता और देश की जनता देख रही है। हम उसी मुद्दे को लेकर जाएंगे। भाषण वर्मा जी बंद कराइए, डिबेट कराइए, भाषण नहीं। मैंने रोक दिया उनको, बिल्कुल रोका। वरुण जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जरा ये बताइए कि भव्य राम मंदिर का निर्माण करा दिया जो ब्राह्मण चाहता था, नंबर 1 काशी कॉरिडोर बन रहा, मथुरा की बारी शुरू हो गई है, और ये बात भी है कि ब्राह्मण सामान्यता अभी भी बीजेपी के साथ है। तो ये नाराजगी की बात कहाँ से आ रही है? और यही बात बीएसपी भी कर रही है और यही बात आप भी कर रहे हैं और कमोबेश यही बात आम आदमी पार्टी भी कर रही है और प्रियंका गांधी भी कर रही है। तो आपको क्या लगता है कि ब्राह्मण कुछ नाराज है? अगर है तो क्यों नाराज है? देखिए, बात निकली है तो कहीं ना कहीं आग जली है, धुआं निकल रहा है तो कहीं ना कहीं आग जरूर लगी होगी वर्मा जी। जिस तरीके से आज अभी आपने कहा हमारे साथी भारतीय जनता पार्टी के अनूप जी ने कि हमको जानकारी नहीं है, आप तो मीडिया के प्रभारी हैं और आप सारे चैनलों को देखते हैं, तो आज सुबह हम भी सारे चैनलों में देख रहे थे किस तरीके से सारे ब्राह्मण नेताओं को उत्तर प्रदेश के ही बुला करके, है ना, मीटिंग ली जा रही है और सारे न्यूज चैनल एक तरफ से, ये भी मतलब जितने भी न्यूज चैनल हैं सब चिल्ला रहे हैं कि ब्राह्मणों को मैनेज करने के लिए। तो ये आग कहीं ना कहीं जली, ये आग उत्तर प्रदेश से जो निकली, इसकी आंच, इसका धुआं दिल्ली तक पहुंचा। भारतीय जनता पार्टी को लगा, इनके शीर्ष नेतृत्व को, कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के साथ पिछली 5 साल की सरकार में अन्याय हुआ है। यहां पर जिस तरीके से एक मुख्यमंत्री ने एक जात को टारगेट करके यहां पर उनके ऊपर आक्रोश अपना निकाला है, जो उन्होंने जिस तरीके से आज पूर्वांचल में एक बहुत बड़ी हमारे पार्टी में ज्वाइनिंग भी उनकी हुई तिवारी हरशंकर तिवारी जी की, कि जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में आज एक माहौल जो बना है, ब्राह्मण, देखिए बुद्धिजीवी वर्ग से आता हूं, मैं खुद स्वतः ब्राह्मण हूं, समाजवादी पार्टी का अपना से कार्यकर्ता हूं, कि जिस तरीके से आज एक ब्राह्मणों के ऊपर आदताई सरकार द्वारा, और ये बात निश्चित है कि जिस तरीके से इनके ऊपर अत्याचार किया गया पूरी सरकार पे, है ना, इनको टारगेट किया गया। बात कहाँ टारगेट? देखिए, शुरुआत करते, देखिए ब्राह्मण अपनी आजीविका चलाता है, ठीक। हमारे आराध्य सारे देव हैं, भगवान श्री राम हैं, कृष्ण हैं, भगवान शंकर हैं, भोलेनाथ हैं, विष्णु हैं। हमारे आराध्य भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम की जयंती को सर्वप्रथम आकर के प्रथम वर्ष पर उनके अवकाश को महापुरुषों के साथ गिन करके बंद कर दिया गया। ब्राह्मणों की अस्मिता पर सबसे बड़ी
ठेस पहुंचाने का, सबसे बड़ी चोट पहुंचाने का जो योगी आदित्यनाथ द्वारा काम किया गया। छुट्टी मान लो कैंसिल हो गई, देखिए बात नहीं, देखिए बात छुट्टी की नहीं है वर्मा जी, बात छुट्टी की नहीं है, बात ब्राह्मण की अस्मिता की है। हम लोग बात ब्राह्मण की अस्मिता की है। उसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से टारगेट करके ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार किया गया, आज एक मिनट आज पूरे कानपुर महानगर से पूरे उत्तर प्रदेश में आप अधिकारियों को देख लीजिए किस तरीके से उनका आतताई रवैया ब्राह्मणों के प्रति। तो एक ये आक्रोश धीरे धीरे चला, और जब जब उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों ने अपनी करवट बदली है तो सरकारें बदल गई हैं यहाँ पर। अगर हमने ब्राह्मण समाज ने, अच्छा एक वरुण जी वर्मा जी एक लाइन में अपनी और बोलूंगा जी, चलिए आप बोलिए, बताइए। अनुप बोलिए। वर्मा जी कह रहे हैं कि परशुराम सुन लिया वर्मा जी, जवाब दे दे। वर्मा जी कितना हास्यास्पद है कि ये भगवान को उस पे बांध रहे हैं कि सरकार तय करेंगी भगवान का रूप क्या होगा। इस पूरे विश्व में तो कोई भी सरकार क्या भगवान का रूप तय करेंगी? क्या परशुराम का रूप तय करेंगी? भगवान परशुराम थे और इन्होंने कहा खुद कि विष्णु के छठे अवतार थे। क्या छुट्टी केवल कैंसिल कर देने से? छुट्टियां तो बहुत सी कैंसिल होती है, बहुत सी होती है। क्या भगवान परशुराम की जयंती पर छुट्टी कर देने से ब्राह्मण खुश हो जाएगा? ब्राह्मण इतना हल्का है, ब्राह्मण समाज को इतना आपने गैर गुजरा समझ रखा है। कैसी बात आप वरुण जी करते हैं? आप तो एक ब्राह्मण समाज को नहीं देता है। पहले बोल लेने दीजिए, पहले बोल लेने दीजिए, आप बोल लेने दीजिए, फिर बोलिए। वर्मा जी ये खुद एक ब्राह्मण समाज संगठन से जुड़े हुए, आज तो हमें बड़ा कष्ट हो रहा है, बड़ा क्षोभ हो रहा है कि किस तरीके से भगवान की तुलना कर रहे हैं। इन्होंने कहा योगी जी ने, वरुण जी, इन्होंने कहा योगी जी ने ब्राह्मणों पर अत्याचार कर दिए। ब्राह्मणों पर कौन सा गुरु जी अत्याचार हो गया? एक अत्याचार ये बता दे, किस ब्राह्मण, शरीफ ब्राह्मण की हत्या हो गई, किस आम ब्राह्मण की हत्या हो गई, किस रोज चलते ब्राह्मण को मार दिया गया? मैं बताऊंगा समाजवादी पार्टी में, मैं बताना शुरू करूंगा कन्नौज से लेकर छिबरा मऊ से लेकर कानपुर तक, और कानपुर से लेकर पूर्वांचल तक समाजवादी पार्टी की सरकार को किस तरीके से गुंडों ने आतंक जिस तरीके सरकार जिस तरीके सरकार बनी रायबरेली में मुख्यमंत्री की जात के लोग, मुख्यमंत्री की जात क्या है ये पता करिएगा। सुनिए ब्राह्मण परिवार के 5 लोगों की हत्या होती है। आपकी भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, वो आप क्या उनको न्याय मिल गया? उनके 5 लोगों को, उन 5 जो मरे ब्राह्मण, उनको क्या इलाहाबाद में वर्मा जी 5 लोगों की हत्या होती है, कौन सा उनको न्याय मिल गया? आज आपने खुशी दुबे के प्रकरण को बिल्कुल दबा दिया। खुशी दुबे जो 2 दिन पहले ब्याह करके आई थी, आज उसके ऊपर इतनी धाराएं कि वो सच ना उगल दे। पुलिस वालों के साथ समाजवादी पार्टी की भी सांत्वना है। सुनिए, आपकी नहीं है, वो भी ब्राह्मण थे, उनके साथ भी सांत्वना है। और जिसने अपराध किया वो मारे गए, जिन्होंने लोगों ने उसके साथ अपराध किया वो मारे गए। मगर खुशी दुबे का क्या अपराध था ये ब्राह्मण समाज पूछना चाहता है। कोर्ट में चिल्लाइए भाई, कोर्ट में पुलिस धारा। वर्मा जी मैं बीच में नहीं बोला ना, मैं बीच में नहीं बोला, शांत रहिए। मैं बीच में नहीं बोला कि जिस तरीके से खुशी दुबे के ऊपर धाराएं किसने लगाई? आपके शासन प्रशासन ने। क्यों लगाई? 2 दिन पहले ब्याह करके आई थी, क्यों उसके ऊपर इतनी संगीन धाराएं लगा करके आज तक वो जेल में मर रही है? ब्राह्मण समाज इसका न्याय चाहता है। और बात करिए आपने ब्राह्मण अस्मिता की, ब्राह्मण कि एक हमारी बात इसकी नहीं है वर्मा जी, ब्राह्मण समाज बहुत बुद्धिजीवी वर्ग है। बात इसकी नहीं है कि हमारी भगवान परशुराम की छुट्टी कैंसिल कर दी। भगवान परशुराम को महापुरुषों के साथ खड़ा करोगे? अरे ऐसे दल के साथ में रहना अनुप जी, सोच लो, कंधे में 6 जनेऊ पहने हो, सोचो कि ब्राह्मण कोख से आप निकले हो कि उन्होंने अपने आराध्य भगवान परशुराम को महापुरुषों की श्रेणी में खड़ा कर दिया। महापुरुषों की श्रेणी में भगवान को खड़ा कर दिया, और तब भी आपकी अस्मिता नहीं जाग रही है। आपका ब्राह्मणत्व अंदर से नहीं जाग रहा है। छह जागे आप पहने घूम रहे हो, ब्राह्मण बने, ये क्यों पहने हो? जाके अपने मुख्यमंत्री से पूछो और बताओ उसको कि भगवान परशुराम महापुरुष नहीं, हमारे आराध्य हैं, हमारे भगवान हैं, भगवान विष्णु के अवतार हैं। अपने आप को योगी कहते हैं, मठ से जुड़ा हुआ कहते हैं। उनको यह एहसास नहीं कि भगवान परशुराम भगवान है कि महापुरुष है। पास हो गया बात इस बात की वर्मा जी, पूरे उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण के अंदर जो आग सुलग रही है, वो आग 2022 के चुनाव में इनकी अहंकारी चुप कराइए तो हो गया। वर्मा जी इन्होंने 2 मामले उठाए।
इन्होंने एक कुशीनगर का उठाया और एक प्रयाग बहुत से मामले हैं। ये तो अरे बोल सुनिए रहे भाई, हैं, इतना समय बर्बाद अरे भाई सुनिए भाई, दो मामले नहीं हैं, 200 मामले हैं। बोल दे रहे अरे भाई, 200 मामले हैं। अच्छा बरुण, ऐसे नहीं चलता है ना। वर्मा जी समझ दीजिए, मैं सारे मामले बोल दूं, आप बोल दो, फिर ये बोलेंगे। अच्छा पहले वर्मा इंग्लिश बुलवा नहीं, लीजिए, जितने ये कहें अरे बोल दीजिए, बोल एक दीजिए। मिनट वर्मा जी इनसे वर्मा पहले जी, बुलवा लीजिए, फिर हमसे इलाहाबाद में हत्या हुई। बुला लीजिए। एक मिनट जी। एक मिनट, आप वरुण जी साथ हो जाइए। जो आपने एक पॉइंट अत्याचार का कहा जी, और उसमें आपने 2 उदाहरण दिए। 2 उदाहरण दिए वर्मा जी, 200 उदाहरण थोड़ा नहीं दे देंगे, कम टाइम है। अच्छा अब अनूप कोई बात कह रहा है तो जरा सुन लीजिए, फिर अभी जी। उसके बाद बता दिए। अनूप आप बताइए। वर्मा आप जी, क्या कह रायबरेली में जो हत्याएं हुई, रहे हैं? एक ब्राह्मण परिवार की, जो भी दोषी था तत्काल गिरफ्तारी हुई। इन्होंने कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, ये प्रमाणित कर दे। मैं कह रहा हूं बड़ी जिम्मेदारी से कि मैं पॉलिटिकल पार्टी की राजनीति नहीं करूंगा अगर इसको साबित करते हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता थे। नंबर 1। ठीक। नंबर 2, दूसरा जेल के अंदर है, वो आज भी जेल में है। दूसरा जो इन्होंने कहा, वर्मा जी इस उत्तर प्रदेश की धरती पर पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज की सरकार में जितने भी मामले हुए होंगे आपको याद होगा, और आप टेलीविजन पे खबर चलाते हैं, निश्चित तौर पर सबको सजा दिलाने का काम होगा। अभी इनके पार्टी के नेता कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी के झंडे से भाजपा को डर लगता है। वर्मा जी, समाजवादी पार्टी के झंडे से भाजपा को डर नहीं लगता है, समाजवादी पार्टी के झंडे से उत्तर प्रदेश की जनता को डर लगता है। और यही कारण है कि आने वाले समय में देख लीजिएगा, ये लाल टोपी चिल्लाते हैं। 2012 से लेकर 17 तक लाल टोपी का तांडव उत्तर प्रदेश ने देखा है, और इसीलिए प्रधानमंत्री जी कहते हैं रेड अलर्ट, इसीलिए कहते हैं। ये इसको डिफाइन नहीं कर पाते हैं। ये बताते हैं, सुनिए वर्मा जी, ये आस्था बताते हैं। वर्मा जी, इनके नेता अखिलेश यादव हनुमान जी का रंग लाल बताते हैं, जबकि हनुमान जी का रंग सिंदूरी होता है। अपने नेता को जाके बताइए कि हमारे महापुरुषों का रंग क्या है। हो गया अब हो गया। अब सुन लीजिए, बरोबर सुन लीजिए। माँ की चुनरी भी लाल होती है, हाँ। और हनुमान जी का जब बंधन लगा के रंग भी लगाया जाता है, ठीक है। हमारे साथी अनूप जी, ये अखिलेश जी बताइए ना। नहीं सुन लें। और ये लाल टोपी जो है, अखिलेश जी क्रांति की बताइए। टोपी है, देश की आजादी में हिस्सा लेने वाली टोपी है, देश की आजादी के लिए क्रांति करने वाली टोपी है, मजदूरों की मजलूमों की आवाज को उठाने वाली लाल टोपी है। इस बात को भी मैं आपसे बहुत शांतिपूर्वक कह रहा हूं, जाकर के अपने देश के प्रधानमंत्री कल निराला, जिस तरह नहीं बोला, देखिए कल जाकर निराला नगर के ग्राउंड में अपने बताइए, अपने भारतीय जनता पार्टी के लोग को बताइए, ये लाल टोपी देश में क्रांति लाने वाली टोपी है, मजदूरों को उनका हक दिलाने वाली टोपी है। देखिए अनूप जी, किसी के ऊपर आरोप लगाना, मेरी बात सुन लें, किसी के ऊपर आरोप लगाना कि लाल टोपी रेड अलर्ट, ये कहते हुए उनका मुंह, अब क्या मैं बदलूं उसमें कि उनकी जीभ नहीं कट के गिर गई। अरे जिस लाल टोपी ने देश की आजादी में हिस्सा लिया, जिसको पहन करके लाखों महापुरुषों ने अपने प्राणों का बलिदान किया, आप लोग तो क्या जानोगे? अंग्रेजों के गुलामी करने वाले लोग तो क्या जानेंगे वर्मा जी इस लाल टोपी का इतिहास? वरुण जी, इस लाल टोपी का इतिहास क्या जानेंगे? वरुण जी, हो गया। अब मैं आखिरी सवाल पूछूंगा दोनों लोगों से। वर्मा इसका जवाब दे दे बहुत संक्षेप में, क्योंकि बस 10 सेकंड में दे दीजिए। वर्मा जी, लाल टोपी जिसको ये बता रहे क्रांतिकारी का प्रतीक है, ठीक। लाल टोपी उत्तर प्रदेश में गुंडाई का प्रतीक है। लाल टोपी, एक मिनट, लाल टोपी उत्तर प्रदेश में अनाचार का प्रतीक है। लाल टोपी तांडव का प्रतीक है। उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है, 2012 से 17 तक उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है। बताइए, देखिए वर्मा जी, जिस तरीके से लाल टोपी लगाकर 2012 से लेकर 2017 देख रही है, देश में गुंडाई की गई है, आज प्रदेश के लोगों को मारा गया है, जिस तरीके से सड़कों पर अखिलेश जी के साथ निकल रही है, ये झूठे लोग वर्मा जी, देखिए ये गलत बोलने वाले लोग, जो गलत बोलने वाले लोग होते हैं, गलत हो गए। नहीं आप गुंडागर्दी का गुंडागर्दी नहीं, हम तो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश की जनता को ये झूठ बोलने का काम करते हैं जनता के बीच में जाकर के कि ये लोग को एक गाइडलाइन मिल जाती है। आखिरी सवाल मैं पूछूंगा दोनों लोगों से, और एक लाइन में दिए, मुझे क्लोज करना वरना मैं क्लोज कर दूंगा। सबसे बड़ा सवाल फिर मैं आपसे पूछूं, अनूप जी, कल मोदी जी से आप क्या पाने जा रहे हैं? नहीं, निश्चित तौर पर वर्मा जी, मोदी जी हमारे नेता के साथ साथ विश्व के सबसे बड़े नेता हैं,
और जब वो आते हैं तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का ऊर्जा का संचार होता है। ठीक बात। और चुनाव से पहले आ रहे हैं, ये निश्चित तौर पर ये मान लीजिए जो ऊर्जा का संचार वो दे के जाएंगे उसको हम वोट के रूप में तब्दील करेंगे और उसके बाद सीट के रूप में तब्दील करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब अरुण जी, आप क्या देख रहे हैं मोदी जी की जो कल सभा होने जा रही है? हताशा है। अच्छा, उत्तर प्रदेश की सरकार जाने वाली है, जिस तरीके से जगह जगह लोकार्पण, जिस तरीके से इनके जगह जगह पर आकर के अनावरण ये जो अपने कर रहे हैं, जगह जगह ये आकर के लोकार्पणों का जो नाटक कर रहे हैं, जनता देखिए वर्मा जी इनके नाटकों को समझ चुकी है। सरकार जाने की बेला आ गई है, समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है 2022 में। जनता इस बात को समझ चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अनूप जी, आपको भी, वरुण जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित रूप से आप लोगों ने बड़े तर्क के साथ अपनी बात रखी है। और अब देखना ये है कि जो पीयूष जैन का मामला है वो कहाँ तक जाता है, और साथ में ये जो ब्राह्मण का मुद्दा है वो कितना गर्माता है। देखते रहिए विचार मंथन। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News।